हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं अंकित आप सभी का अपना बड़ा भाई एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी 10th में। तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोग किरण किसे कहते हैं, किरण के कितने प्रकार होते हैं तथा उसके परिभाषा को हम अच्छी तरह से देख चुके थे। साथ ही दीप्त वस्तु एवं अदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक तो पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु का प्रकार, जो कि 7वीं या 8वीं का टॉपिक है। तो इसे हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे, इसे समझाने में बस समझ जाइएगा बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले प्रकाश के आधार पर वस्तु के 3 प्रकार होते हैं जी। प्रकाश के आधार पर वस्तु के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला को हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। सबसे पहला पारदर्शी वस्तु, नाम से स्पष्ट है। पार मतलब पार, अदर्शी मतलब देखना, यानी कि जिस वस्तु के आर पर हम देख सकते हैं, जिस वस्तु के आर पर हम देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिससे होकर प्रकाश और पार हो सके, जिससे होकर प्रकाश और पार हो सके, यानी कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश और पार हो सके उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिससे होकर प्रकाश और पार ना हो सके, जिससे होकर प्रकाश और पार ना हो सके उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है पारभासी वस्तु। इसमें देखिएगा, जिस वस्तु से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो सके, जिस वस्तु से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही पार हो सके, यानी कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो सके। मान लीजिए कि यह आपका एक वस्तु है, मान लीजिए कि यह आपका एक वस्तु है। इस वस्तु में जो है प्रकाश को हम भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का पूरा भाग आर पार नहीं होगा, बस प्रकाश का कुछ भाग आर पार हुआ है, तो इसे हम कहेंगे पारभासी वस्तु। इसका उदाहरण में देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, अब इस पे हम प्रकाश को गुजार रहे हैं, तो प्रकाश का कोई भी भाग इसके आर पार नहीं होगा, बल्कि यह वापस लौट जाएगा। कहाँ लौट जाएगा जी? वापस लौट जाएगा। पारदर्शी वस्तु में होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से 100% प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा। जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण में याद रखिएगा, जल जो है पारदर्शी वस्तु है। साथ में कांच भी एक प्रकार का कांच भी पारदर्शी वस्तु होता है। जल हो गया, कांच हो गया, शराब हो गया, सब पारदर्शी वस्तु है। उसके बाद अपारदर्शी वस्तु में कह सकते हैं दीवार कह सकते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। दीवार कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। पारभासी में होगा जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार हो सके, जिसमें हम कहेंगे घिसा हुआ कांच। याद रखिएगा, घिसा हुआ कांच कह सकते हैं, या तेल लगा कागज। याद रखिएगा, तेल लगा कागज। यदि कागज को हम तेल लगा देंगे कुछ भाग में, तो उससे हम हल्का फल्का आर पार देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह तीन प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अब का हमारा अगला टॉपिक है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है समतल सतह या दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम पूछ रहे हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन को दर्शाए, या फिर समतल दर्पण भी दे सकता है। याद रखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये ए बी कोई समतल सतह है। मानना है आपको कि ए बी कोई समतल सतह है। अब देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम पेंट नहीं करेंगे तो इससे प्रकाश जो आएगा बिल्कुल आर पार हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु की तरह। लेकिन हम लोग को दिखाना है प्रकाश का परावर्तन। क्या दिखाना है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। तो अब आपको हम पिछला क्लास में बताया है कि प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है कि प्रकाश को टकरा कर कहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम इसका जो है ए बी कोई समतल सतह, इसलिए हम यहाँ पर ए बी कोई समतल सतह लेते हैं, जिसका एक भाग को हम लोग रंग देते हैं।
जैसे ही हम इस सतह के किसी एक भाग को रंग देते हैं, रंग करेंगे हम AgBr से। हम लोग याद रखिएगा समतल दर्पण का जो भाग होता है, समतल दर्पण का पिछला भाग वह किससे रंगा होता है, तो AgBr से। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण रजतीत या रंगा हुआ होता है किससे जी, तो AgBr, इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यह हो गया कोई समतल सतह है, इससे हमको दिखाना है प्रकाश का प्रवर्तन। तो मानते हैं कि समतल सतह पर कोई प्रकाश का किरण आ रहा है। अब प्रकाश का किरण आ रहा है तो प्रकाश का किरण टकरा कर भी जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का किरण A है जो बिंदु O पर आ रहा है तथा जाने वाला किरण B है। देखिए यहाँ पर A किरण है जो आ रहा है, AO किरण है जो आ रहा है, टकरा कर जाने वाला किरण OB है। तो अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला दर्पण के सतह पर, अब इसको हम बोलेंगे दर्पण, क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग बात करेंगे दर्पण। तो कहेंगे दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण, चाहे दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में आपतित किरण क्या दिख रहा है, तो AO जो है चित्र में आपका आपतित किरण है। ये सब आप कॉपी में लिखिएगा मेरी बातों को सुनकर। पहला तो इस फिगर को आप पार दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए आपतित किरण, तो लिखना है दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AO आपतित किरण है, AO आपतित किरण है। उसके बाद आता है आपतन बिंदु। क्या कौन सा बिंदु आता है, आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम O से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, O से। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई दूसरा समतल सतह लेते हैं, इसका एक भाग रंग देते हैं। चलिए इसका एक भाग हम लोग रंग दिए, तो इस पर जो है आने वाला किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, आने वाला किरण को आपतित, और जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाला किरण इस बिंदु पर पड़ा है तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट आता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिएगा दर्पण के सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, दर्पण के सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम अपरावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में O भी परावर्तित किरण है, याद रखिएगा चित्र में O भी परावर्तित किरण है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतित किरण तो दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हमारा हाथ जो है दर्पण है, तो इस पर आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ेगा, देखिएगा समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु से अगर टकरा कर लौट गया तो परावर्तित किरण। उसके बाद हम लोग को एक को देखना है अभिलंब जी। क्या देखना है, अभिलंब। तो अभिलंब देखिएगा वास्तविकता में अभिलंब कुछ नहीं होता है, बस इसकी कल्पना करते हैं यानी रचना करते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु पर हम जिस काल्पनिक रेखा का कल्पना करते हैं, काल्पनिक रेखा, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग कल्पना करते हैं। तो जिस रेखा का हम कल्पना करते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। चित्र में N और O अभिलंब है, N और O अभिलंब है, याद रखिएगा। ऐसा वास्तव में नहीं है, बिल्कुल एक कल्पना की है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दर्पण के सतह पर जो काल्पनिक रेखा होता है, समतल दर्पण के सतह पर जो काल्पनिक रेखा होता है उसे क्या कहते हैं जी, तो अभिलंब कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पर आपको देखना है दो महत्वपूर्ण कोण, याद रखिएगा। एक होता है आपतन कोण, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपतन कोण, परावर्तन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण यहाँ पर आपको ये हो गया, अभिलंब आपका ये हो गया, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम I से दर्शाते हैं। ये हो गया कोण का सिंबल, ऐसे हम I से दर्शाते हैं। जैसे में हम यहाँ पर कोण दे दिए और यहाँ पर I लिख दिए तो ये हो गया आपतन कोण। और उसी प्रकार देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। याद कर लीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इसे कोण I से दर्शाते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम कोण R कहते हैं, कोण R कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं। तो यह आपका 2 नंबर का प्रश्न क्लियर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी चिकना चमकीला सतह से, किसी चिकना चमकीला समतल सतह से या समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को दिखाइए। तो आपको लिखा, पहला पॉइंट लिखिएगा आपतित किरण, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र के अनुसार AO आपतित किरण है। उसके बाद करना है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, इसे O से दर्शाते हैं।
थर्ड नंबर पर आपको आ जाएगा कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण के सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, दर्पण के सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, और चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है। फोर्थ नंबर पर आपको अभिलंब लिखना है, तो आपतन बिंदु पर काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओ एन या फिर एन ओ आप कुछ भी कह सकते हैं, अभिलंब है। उसके बाद आपको दो महत्वपूर्ण कोण लिखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है जी, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। देखिए आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे कोण आई से दर्शाते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे कोण आर से दर्शाते हैं। तो यह भी टॉपिक आप आसानी से समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब आज के क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपसे यह 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसमें हम स्टार लगा देते हैं, MVVI कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिएगा कहा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन आपको हम बता चुके हैं कि जब प्रकाश किसी दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके 2 नियम है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है जी, तो 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम। पहला नियम, पहले आप इस चित्र को देखिए, आपको यह चित्र पता होगा कि दर्पण के सतह पर आने वाला किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर ए और ओ आपतित किरण है, तथा दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाला किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर ओ भी परावर्तित किरण है। आपतित किरण जहाँ पर पड़ता है दर्पण के जिस बिंदु पर, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है, तथा आपतन बिंदु पर जो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। इसी फिगर को देख करके, इसी चित्र को हम देख करके जो है अभी हम बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको आपतित किरण, क्या जी, आपतित किरण, और क्या दिख रहा है, अभिलंब, और इसी के साथ आप लोग को दिख रहा होगा परावर्तित किरण। क्या दिख रहा होगा, परावर्तित किरण। तो देखिए गौर से बोलना क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, 3 को याद रखना। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, देखिए ये वाला जो हो गया इसका तल, इसका तल, इसका तल एक ही है आपतन बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, हमेशा प्रकाश के परावर्तन के अनुसार सदैव परावर्तन कोण, आपतन कोण दोनों बराबर होता है। याद रखिएगा, ये वाला कोण यहाँ पर देखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा नियम क्या होता है जी, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई का मान जो है हमेशा कोण आर के बराबर होता है। इसी के आधार पर आपसे 1-2 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि यदि कोई समतल दर्पण है जिसमें आपतन कोण 50 डिग्री है, दिया कह रहा है कि आपतन कोण 50 डिग्री है, तो पूछेगा आपसे परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कोण आई या कोण आर बराबर होता था, आपतन 50 था, परावर्तन भी 50। पूछेगा कि आपतन कोण यदि 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपका स्टार वाला प्रॉपर्टी होता है कि अभिलंब, यानी ये जो आपको दिख रहा है अभिलंब, वो दर्पण के सतह के साथ, दर्पण का सतह ये हो गया, तो अभिलंब जो है याद रखिएगा, देखिए ये जो है मान लीजिए कोई सतह है, इस पर किरण आया और यहाँ पर से चला गया, ये यहाँ पर जो अभिलंब खिंचाया, तो ये जो अभिलंब है वो दर्पण के सतह के साथ, देखिए अभिलंब दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिएगा, अभिलंब दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अगर इधर देखेंगे तो 90 डिग्री, इधर भी देखेंगे तो आपका 90 डिग्री बनेगा। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि समतल दर्पण में अभिलंब समतल दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताइएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए गौर से समझिएगा क्वेश्चन,
मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण है। इसमें देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। इसमें हम आपको पूछना है कि यदि आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण कितना होगा बताइए। तो आप लोग कहिएगा 50 होगा। चलिए अगर हम बोलते हैं आपतन कोण का मान 70 डिग्री तो परावर्तन कोण 70 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन मेरा गौर से सुनिएगा, यदि किसी समतल दर्पण में आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा, आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो यहाँ पर बच्चे लोग क्या करेंगे कि 20 डिग्री मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। आप लोग सुनिएगा, बोल रहे हैं आपतित किरण यानी ये वाला किरण दर्पण के सतह के साथ, दर्पण के सतह यह हो गया, यानी कि ये वाला जो है इसके साथ 20 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है जी? 20 डिग्री। और आप सभी को पता है कि अभिलंब है, अभिलंब और सतह टोटल मिला के बनेगा 90 डिग्री। टोटल मिलाकर क्या बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये टोटल का मान 90 होगा, देखिएगा गौर से, एक सेकेंड देखिएगा, अगर इस पूरे कोण का मान 90 है, इतना कोण का मान 20 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 70। ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि भैया टोटल का मान 90 डिग्री है तो हम लोग 90 बोलेंगे। और देखिए ये इतना का मान 20 है तो ये वाला 20 हो गया, तो ये वाला 70 हो गया। अब यहाँ पर जो है ये वाला कोण का मान आपका निकल गया 70 डिग्री। देखिए आपतित किरण अभिलंब बन गया कितना? 70। तो जब आपतन कोण 70 तो परावर्तन कोण भी 70 डिग्री। क्वेश्चन मजेदार था, आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो आज के क्लास से आप लोग का 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन कि समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन को दर्शाइए, तो आप लोग चित्र पार देंगे, उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन का आपका 2 नियम होता है। पहला नियम बता दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा नियम आप सभी को बता दिए हैं कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। तो यह भी आपका 2 अंक का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए और मेरी बातों को सुनकर उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाइएगा। जैसे मैं हम आपसे पूछे कि 20 डिग्री आपतन कोण का मान है तो परावर्तन कोण का मान बताइए, तो 20 डिग्री। ये सब बातों को लिखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि अभिलंब दर्पण की सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए अब देख लेते हैं एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार से होता है, एक होता है नियमित प्रकार, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित यानी कि नियम के अनुसार हो, जब प्रकाश का परावर्तन कोई चिकना व चमकीला तथा समतल सतह से हो। याद रखिएगा, जब किसी प्रकाश का परावर्तन चिकनी, चमकीली व समतल सतह के साथ होता है तो उसे हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होगा। इसमें जो है कोण आई और कोण आर का मान बराबर होगा। याद रखिएगा, जब समतल सतह से परावर्तन होगा तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। और इसमें जो है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी कोण आई और कोण आर जो है एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन रुखड़ा या उबड़ खबड़ या ऊंचा नीचा, यानी कह सकते हैं कोई समतल सतह से नहीं हो, यानी ऊंचा नीचा वाला सतह से होता है, तो वैसे परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन जब होगा, अनियमित परावर्तन जब होगा, जब आपका कोण आई और कोण आर का मान कभी भी समान नहीं। जैसे में यहाँ पर देखिएगा कि ऊंचा नीचा सतह है, ऊंचा नीचा सतह है, तो इससे जो है आपतित किरण यहाँ पर से आया लेकिन टकरा कर वो ऐसे चला गया, तो कोण आई का मान जो है इतना सा है लेकिन कोण आर का मान ज़्यादा हो गया है। कभी कोण आई का मान ज़्यादा होगा तो कभी कोण आर का, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा। तो नियमित परिवर्तन नियमित परावर्तन तो जब समतल सतह से हो तो नियमित परिवर्तन, जब ऊंचा नीचा सतह से हो तो अनियमित परिवर्तन। नियमित परावर्तन में कोण आई और कोण आर का मान हमेशा समान रहता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में कोण आई और कोण आर का मान समान नहीं रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग से बस इतना कहना चाहते हैं कि मेरी बातों को सुनकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखिएगा और साथ ही मैं जितनी बातों को बोल रहा हूँ उसे आप फेयर कॉपी में बढ़िया से नोट करते चलिएगा और उसे समझ का अच्छे से याद करिएगा। लेक्चर को 2 बार देखिएगा ताकि एक बार में आप अच्छे से समझ सकें तथा दूसरी बार में आप उसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकें।
तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, और अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक अच्छा बात बता के जाइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर करिए। साथ ही अपने वे सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए जो 10वीं बोर्ड की तैयारी बिल्कुल शुरू से जीरो से हीरो तक करना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।